कि क्या हमारे जो बीएसईबी बोर्ड के लोग हैं क्या सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर के। आपको जो भी रिजल्ट देना है एक समय अवधि के अंदर में देना चाहिए। आखिर एक समितियां क्यों बनाई जाती है, आयोग क्यों बनाई जाती है? किसी काम को करने के लिए चेयरमैन तो बदलते रहते हैं, हमेशा चेयरमैन बदलेंगे, लेकिन संबंधित आयोग के अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो लगभग परमानेंट बहुत दिनों तक रहते हैं। अगर अधिकारी और समाज के लोग बैठना तय करने लगे तो फिर संविधान का काम ही क्या है? एक तो गलती आयोग न करे, और गलती आयोग करती है तो उसका भुगतान छात्र न करे। देखिए, कल बीएसईबी के अंदर बैठक है, बड़ी मीटिंग है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुत बड़ा निर्णय होगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। विकास सर, सारे स्टूडेंट्स आपको सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए सुनते और समझते हैं क्योंकि आप जो पॉइंट्स देते हैं, आप जो पॉइंटर्स बताते हैं वो एकदम सटीक रहता है। तो आपको भी मालूम होगा कि कल बीएसईबी के अंदर बैठक है, मीटिंग है और उन चीज़ों को लेकर बैठक है, जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि आप भी अपने टेलीग्राम पर भेजे होंगे 50 से ज़्यादा सवाल या फिर 50 क्वेश्चन, जो कि गलत है। स्टूडेंट भी कल मीटिंग करने वाले हैं गांधी मूर्ति, गांधी मैदान में। तो आपको लग रहा है कि कल कुछ ऐसा निर्णय आने वाला है जिसको लेकर एसटीईटी का जो रिजल्ट सामने आएगा तो उसमें कुछ होगा? नहीं, अगर बीएसईबी का अगर मीटिंग है कल तो कुछ मुद्दे होंगे जिससे संबंधित उन्होंने मीटिंग रखा होगा। अगर आप हमसे पूछते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि क्या होना चाहिए और उस मीटिंग में क्या होगा, ये आप हम तय नहीं कर सकते हैं। ये अधिकारियों की मीटिंग है, लेकिन हमारा एक ही मांग है कि एग्जाम एक दिन होना नहीं है। अब ये प्रथाएं जो गलती एग्जाम में होता है ये लगातार कई सालों से चलती आ रही है, तो इसको बदलने की जरूरत है। अगर बिहार को हर क्षेत्र में आपको बदलना है तो उसमें एक क्षेत्र ये भी आता है हमारा, एग्जाम से संबंधित पेपर लीक का मामला हो, एग्जाम से संबंधित कि नियम में फॉर्म भरने के समय कुछ और नियम होता है, भरते भरते एग्जाम होते होते तक नियम में बदलाव कर दिए जाते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट इसमें होते हैं। अभी स्टेट की हम बात करें, जो स्टेट हुआ है शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसमें आप देखेंगे खास करके उदाहरण के तौर पर हम फिजिक्स अगर ले, फिजिक्स में अगर आप देखेंगे पेपर 2 की बात करते हैं तो अनुमानतः मेरे पास प्रमाण है उसका 50 क्वेश्चन गलत है। अब हमको एक बात बताइए, अगर 150 नंबर का आप एग्जाम लेते हैं और 75 में यूआर क्वालिफाई कर जाता है और उसमें अगर 50 आप गलत ही करवा देते हैं तो इसको हम कई दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो पैमाना इस बात की ओर इंगित करता है कि क्या हमारे जो बीएसईबी बोर्ड के लोग हैं क्या सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर के, एसटीईटी को लेकर या फिर परीक्षा नहीं, किसी भी एग्जाम को लेकर के हम बोल रहे हैं, सिर्फ एसटीईटी की बात नहीं है, जो भी वो परीक्षा लेते हैं, मतलब इस सीरियस होना चाहिए। देखिए, ये जीवन से जुड़ा हुआ बात है, शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और ऐसी नहीं कि बात ये गलती इस बार ही हुई है, पिछले बार भी गलतियां हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को, अगर ये मीटिंग आयोग कर रही है तो उनको इस बात पर एकदम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आयोग विशेष कर किसी के लिए बनाई गई है और आप उस काम को भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब बनता है इन चीजों का? देखिए, मीटिंग होना, मीटिंग ना होना या उनका आंतरिक मामला है। अगर मीटिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य, कहीं ना कहीं कमियां उनसे हुई हैं जिससे संबंधित मीटिंग बुलाई जा रही होगी। तो हमें लगता है कि जो 50 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन जो गलतियां हुई हैं उस पर सुधार होना चाहिए। और इस बात का भी सुधार होना चाहिए कि आने वाला समय में जब भी इससे संबंधित कोई एग्जाम होता है तो उसमें इस प्रकार की गलतियां ना हो। भरोसा सुधार मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कि 50 मान लीजिए गलत ही दे दिया गया, बच्चे परीक्षा दे दिए, एग्जाम हो गया, सब चीज हो गया, तो अब क्या करेगा? नहीं, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है उसका। अब जब रिजल्ट नहीं आया है तो इसकी जांच करे आयोग, जांच करके अगर साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो संशोधित करके, रिजल्ट तो भी आया नहीं है, संशोधित करने की जरूरत भी नहीं है, उसको पैटर्न को बढ़िया से फिर से उस रिजल्ट को आंसर की को जारी कर दे। हाँ, हमसे ये गलतियां हुई हैं, इसमें कौन सी बुराई है? आप छात्र जो है पढ़े लिखे लोग हैं और उनको ये एहसास है कि हम 50 रुपया आप रख दिए हैं कि 50 रुपया एक गलती है, लोग दिए भी होंगे, दिए है, देना भी चाहिए अगर ऐसा होता है, लेकिन क्या मतलब बनता है इन चीजों का? आप गलती करो फिर बच्चों को परेशान करो। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 100 रुपया में फार्म भरवा देंगे और आप एक तरफ एक क्वेश्चन के जांच करने के लिए 50 रुपया, मतलब ये दोनों मैच नहीं करता चीजें। आप एक तरफ गरीबी का हवाला देते हैं कि हमारे छात्र बिहार के गरीब हैं, उनकी मदद करने के लिए जो है वही बच्चे जिनसे आप 100 रुपया में फॉर्म भरवाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन की जांच करने के लिए 50 आयोग गलती करता है। तो निर्णय क्या लिया जाएगा चेयरमैन के थ्रू कि जो स्टूडेंट के हित में होगा, आपके हित में जो होगा? देखिए, हम अगर छात्र हित की अगर बात करें, आयोग अगर निर्णय लेना चाहता है तो 2-3 पॉइंट पर ध्यान देने जरूरी है। पहला बात की गलतियां हुई कैसे, होनी नहीं चाहिए ऐसी गलतियां। आखिर आयोग में जो भी व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति कार्यरत हैं, सरकार उनको पैसा देती है इसी काम को करने के लिए, ये गलतियां होती कैसे है? नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात कि आप ये स्पष्ट रखें, आपको जो भी रिजल्ट देना है एक समय अवधि के अंदर में देना चाहिए।
आखिर एक समितियां क्यों बनाई जाती है, आयोग क्यों बनाई जाती है? किसी काम को करने के लिए चेयरमैन तो बदलते रहते हैं, बिल्कुल हमेशा चेयरमैन बदलेंगे, लेकिन संबंधित आयोग के अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो लगभग परमानेंट बहुत दिनों तक रहते हैं। तो हमें लगता है कि इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाबाही ना लूटे कोई भी चेयरमैन वहां पे, बल्कि इस पर काम करें कि आयोग हमारा कैसे परिपक्व हो, गलतियां नहीं हो। कितनी बदनामी होती है, सोचने की बात है। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी मामला फंस रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 12 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है, अधिकारी की मीटिंग है, फिर एक समाज जो पर्टिकुलर आता है उल्लू की बैठक है। ऐसा होता है क्या कि एक समाज और एक समाज का कोई अध्यक्ष और अधिकारी मिल ले, बैठ ले? देखिए, भारत के संविधान में चूंकि हम पॉलिटी के शिक्षक हैं और छात्र भी रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाते हैं, आर्टिकल लगभग लाइन से हमको याद है, सारे आर्टिकल्स हमको याद है। हम ये नहीं आज तक पता चला पढ़ने के दरमियान में कि अगर ईडब्ल्यूएस हो, हम ईडब्ल्यूएस को नहीं, चूंकि हम उसमें स्वर्ण में हम खुद आते हैं, या SC ST हो, या कोई भी समाज आरक्षण को लेकर के समाज के लोग अधिकारियों के साथ बैठक मीटिंग करें, ये कभी नहीं हुआ। ऐसा आज तक तो मेरे मतलब संज्ञान में नहीं आया है। और अगर ऐसा होता है, अगर समाज के लोग बैठ करके ईडब्ल्यूएस को लेकर के या SC ST को लेकर के या कोई भी आरक्षण को लेकर के अगर अधिकारी और समाज के लोग बैठना तय करने लगे, तो फिर संविधान का काम ही क्या है? आखिर हम विधायक सांसद जिताते क्यों हैं? उस आवाज को बुलंद करने के लिए ना। तो अब आप जैसा बात कर रहे हो, हमको ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो मांग कर रहे हैं वो विकास सर के हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट? क्या मांग कर रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन 10% नहीं हो रहा है, STT में ऐसा हो रहा है, STMT में वैसा हो रहा है। नहीं, अगर ऐसी मांगे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिंदु में छेड़छाड़ हुई होगी, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, उनको लग रहा है कि उनको नहीं मिल रहा है कुछ। नहीं, तो अगर देखिए लोगों को ऐसा लग रहा है, चूंकि इसका संज्ञान विशेष करके मुझे नहीं है, अगर लग रहा है तो इस पर मीटिंग हो जाने दीजिए, क्या इसमें बुराई है? मीटिंग होने के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मीडिया में भी आ जाएगा, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि किस बिंदु पर वे लोग पदाधिकारियों के साथ बैठक करना चाह रहे थे। बिल्कुल, मतलब ये अगर सही है तो होना चाहिए, नहीं है नहीं, देखिए बात सही और गलत की नहीं है, बात देखिए लोकतंत्र हमको अपनी बातों को रखने का ताकत देता है। तो अगर कुछ लोग हमारे समाज के, किसी भी समाज के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे हिंदू में भी कई जातियां हैं, तो अपनी बातों को क्यों नहीं रख सकते हैं? पदाधिकारी अगर मीटिंग करने के लिए, तो उन पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। एकदम ईडब्ल्यूएस के जो भी लोग हैं, अगर उससे संबंधित मीटिंग करना चाहते हैं तो दोनों को बहुत बहुत बैठ के मीटिंग करना चाहिए। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस को वो रिजर्वेशन मिल जाता है तो रिजल्ट में इधर उधर होगा, बाकी लोग को दिक्कत होगा, कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए, कुछ समाज के लोग और कुछ पदाधिकारियों के बैठ के मीटिंग करने से सब नहीं बदलता, ये आपको भी पता होना चाहिए। हाँ, पदाधिकारी उनकी बातों को समझने के लिए मीटिंग कर सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस समाज के लोग जो हैं अपनी बातों को पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मीटिंग रख सकते हैं, लेकिन उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं दोनों बैठ करके। तो कल का इंतजार है विकास सर को कि नहीं? क्योंकि आप भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने टेलीग्राम चैनल पे 50 सवाल जो है वो भेजे थे कि ये गलत है, तो कल क्या निर्णय? नहीं, छात्र हित को लेकर के इंतजार हम सबों को हमेशा से रहा है कि छात्र हित में अगर कोई भी काम होता है, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो, चाहे आरक्षण से संबंधित हो, कोई भी अगर बातें होती हैं जो छात्र से जुड़ा हुआ है, देश हित में, राज्य हित में हो, तो हम लोग इंतजार करते ही हैं उसका। बीएसपी पे भरोसा है आपको? कैसे नहीं हो? हमारा संविधान का बनाया हुआ एक समिति, एक आयोग है, तो क्यों नहीं उस पर? क्योंकि कल का निर्णय कहीं ना कहीं TRE 4 को भी प्रभावित कर सकता है कि जो भी चीज होगा, जो भी स्टूडेंट्स निकलेंगे STT रिजल्ट से, वो कहीं ना कहीं रेडी होंगे ना TRE 4 के लिए। हाँ, बिल्कुल होंगे। बोले कि कल बड़ा दिन होने वाला है। हाँ, बिल्कुल होने वाला है, इंतजार रहेगा बिल्कुल। चलिए, तो 50 रुपए आपके कितने स्टूडेंट दिए, कुछ अंदाजा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे तो, लेकिन हमें लगता है कि जब अगर कल मीटिंग हो रही है तो इस मुद्दा पर भी वहां पे बात होना चाहिए। एक तो गलती आयोग ना करे, और गलती आयोग करती है तो उसका भुगतान छात्र ना करें, इसका भी उनको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि समिति उसी के लिए बनाई गई है, आयोग उसी के लिए बनाया जाता है। देखिए, कल की मीटिंग को लेकर विकास सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप प्लीज बताएं कि आप क्या चाहते हैं जितने भी STT के शिक्षक अभ्यर्थी। बहुत बहुत धन्यवाद।